सीएम फेस पर बीजेपी का पोस्ट सामने आया है। सीएम फेस पर सियासत के बीच ये पोस्ट सामने आया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा है एनडीए को। एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये पोस्ट सामने आया है। जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। तो देखिए, एनडीए ने अब साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी का ये पोस्ट सामने आया है। आपको बता दें कि एनडीए के सीएम फेस पर बीजेपी का ये पोस्ट, आज ही नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सीएम फेस पर सियासत के बीच ये पोस्ट सब कुछ क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही भरोसा है बीजेपी को भी। शाह का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उनके बयानों को, उनके पोस्ट को, लेकिन अब सब कुछ साफ है। एनडीए में जनता को भ्रमित करने की कोशिश है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ही अगले बिहार के सीएम होने वाले हैं, यानी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल की स्थिति है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है सीएम फेस को लेकर के। ये साफ हो गया है बीजेपी की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव से पहले सीएम फेस भी डिक्लेयर कर दिया गया, सीएम फेस की भी घोषणा हो गई है। एनडीए की तरफ से एक बार फिर से नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब साफ हो गया, एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे वो सीएम फेस की बात कर ले, सीटों की बात कर ले, सब कुछ क्लियर है। सीएम अब फिर से नीतीश कुमार ही होंगे, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, के एक बयान को लेकर के सुबह से ही बिहार में सियासत गरमाई हुई थी। उस एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने जो बयान दिया, उसको लेकर के कई तरीके के कयास बिहार की सियासत में लगाए जा रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी जो बीजेपी की तरफ से जो पोस्ट आया है, जो बीजेपी की तरफ से अमित शाह के बयान को कोट करते हुए जो पोस्ट किया गया है, उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पर बीजेपी ने एक तरीके से सफाई दे दी है और बीजेपी ने क्लियर भी कर दिया है कि जो बयान था, उस बयान का मतलब क्या है और उस बयान को बिहार की सियासत में तूल देने की जरूरत नहीं है। ये साफ तौर पर अब लग रहा है। जो बीजेपी की तरफ से अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, उस पोस्ट के बाद यह क्लियर हो चुका है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जब तक महागठबंधन इस बयान को भुनाती, जब तक कोई सियासत करने की कोशिश करती, उसके पहले ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ही आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री, आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, जो पोस्ट किया गया उस पोस्ट का मतलब तो ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे एनडीए का चेहरा भी नीतीश कुमार ही है और बिहार की जनता को भी नीतीश कुमार पर भरोसा है। मतलब साफ है कि इस चुनाव के बीच में जो अमित शाह का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जो उन्होंने कहा, उसके बाद जो सियासी बवाल जो मचा हुआ था, उसको कहीं न कहीं खत्म करने के लिए अब एक ट्वीट भी किया गया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया गया है और उस पोस्ट के जरिए ये साफ तौर पर बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए के चेहरे हैं और नीतीश कुमार ही उम्मीदवार हैं। इस पोस्ट को यदि हम पढ़ते तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर भाजपा को भरोसा है, साथ ही बिहार की जनता को भी उन पर भरोसा है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, बीजेपी के शैलेंद्र, ये भी समझा जाए कि नीतीश कुमार पर बिहार की जनता को भी भरोसा है और नीतीश कुमार पर अब बीजेपी भी भरोसा कर रही है कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं है तो हमारे लिए भी बिहार चुनाव में जीतना या फिर बिहार में अपनी एक पैठ बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है, तो पिछड़ा वोट बैंक और खास करके लवकुश का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को मिला दीजिए तो एक बड़ा आंकड़ा बनता है और इस आंकड़े पर कहीं न कहीं सब लोगों को यकीन है और भरोसा भी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है वो किसी से कम नहीं है और यदि नीतीश कुमार चेहरा होंगे एनडीए के तो एक मजबूत मतलब कहा जा सकता है कि गठबंधन के रूप में चुनाव के बाद एनडीए सामने आ सकता है और ये नीतीश कुमार के चेहरे से ही यह संभव है। और इन्हीं बातों को लेकर के कल जो अमित शाह का जो प्रोग्राम हुआ, एक निजी कार्यक्रम में जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से कई तरीके के जो सियासी बयानबाजी है, कयास है, उसको लगाए जा रहे थे
और इससे कहीं न कहीं एक फजीहत की स्थिति भी थी, जिससे मुश्किल बढ़ सकती थी एनडीए की और तमाम घटक दलों की। लेकिन उस पर बीजेपी की तरफ से सफाई देकर के बीजेपी की तरफ से जो बयान आया, इस बयान के बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो बातें पूर्व में प्रधानमंत्री के द्वारा या अमित शाह के द्वारा की गई थी, उन्हीं बातों पर बीजेपी आज भी टिकी हुई है। और बीजेपी ने ये क्लियर भी कर दिया है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता है और लोगों को भी नीतीश कुमार ही पर भरोसा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और हमने देखा भी कि आज नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की, काफी बातचीत भी हुई होगी क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर भी जिक्र हुआ होगा। आगे का क्या कुछ शेड्यूल है शैलेंद्र, ये भी जानना चाहूंगी, कहाँ कहाँ जनसभा होने वाला है, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए, बिहार के हर एक जिले में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें बिल्कुल शैलेंद्र, आपको इस बीच मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि वो पोस्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है, बीजेपी इंडिया की तरफ से ये पोस्ट किया गया है जिसमें नीतीश कुमार को लेकर के ये क्लियर किया गया है कि आने वाले वक्त में सीएम नीतीश ही होंगे। हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं और इसी